देखिए, इसके पहले हम लोग साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेट बनाए थे जिसमें 28 क्वेश्चंस थे। हमने कहा है 50 का सेट आपको दिया जाएगा जो मस्ट इम्पोर्टेंट होगा और बोर्ड के लिए काफी अच्छे सहायक साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो बाकी के दूसरे पार्ट 1 में हमने 28 दे दिया, बाकी के जो क्वेश्चन थे 22, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और पूरी अच्छा जो एनसीईआरटी है उसमें एनसीईआरटी में जो बेस्ट क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस को सिलेक्शन किया गया है और ये अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी इसमें से मिलता है और मिलेगा, ये सही है। तो हम एक 1 बाय 1 करके पूरी तरह से इसको हम देखते हैं पूरी क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है तो इस पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी से आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के लिए आनुवंशिकता के लिए अनिवार्य क्या है? अनिवार्य मतलब आनुवंशिकता है मतलब एक गुण दूसरे में जाता है, उसके लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए लैंगिक जनन जरूरी है आनुवंशिकता के लिए। ये राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी क्वेश्चन है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको मालूम है लेंस उसी से बना सकते हैं जिससे आर पार देखा जा सकते हैं, पारदर्शी हो। तो जल से भी देखा जा सकता है, कांच से भी देखा जा सकता है, प्लास्टिक से भी, तो मिट्टी से हम नहीं देखा जा सकता। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछ चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, मानव नेत्र। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, मतलब उसे क्या कहते हैं? जिस पे प्रतिबिंब बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको दिया है, इसका राइट आंसर होगा डी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा अगर रेटिना भी हिंदी में लिख देता है और दृष्टिपटल, तो अगर दृष्टिपटल तो दे या रेटिना दे, दोनों एक ही चीज है, ये से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। रेटिना अगर याद किया दृष्टिपटल आ जाए तो आप ऐसा नहीं कहिए नहीं आया है या गलत लगा दीजिए। और दृष्टिपटल याद किए हैं तो इन्हें कि रेटिना है तो छोड़ दीजिए, दोनों एक ही शब्द है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जहां पे प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, समानतया दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के अल्पतम दूरी होता है। देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लोग लिखाते हैं ऐसे, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, बस इतना लोग याद कर लिए। अब इतनी लैंग्वेज दे रहा है ये, इस लैंग्वेज को अगर सही से आप नहीं देखिएगा फिर मिस करा देगा। तो इसका सारांश हम ऐसे कर सकते हैं स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। ठीक है, लेकिन ये समानता दृष्टि के लिए वयस्क के लिए वो भी, ठीक है, वयस्क के लिए हो सके बूढ़ा हो गए उनका कम होगा, बच्चा होगा हो सके उसका कम ज्यादा, तो इसलिए ऐसे लैंग्वेज देता है। ठीक है, तो इसमें गौर से आप देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा सी 25 cm होगा। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन के लिए आप मीटर दे देगा, 25 मीटर जैसे यहाँ पे है तो 25 सिर्फ जो लोग याद करते हैं वो कहते हैं तो सेंटीमीटर में होता है 25 सेंटीमीटर। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है जहाँ स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी मतलब सबसे कम दूरी है जो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी भी आप पूछ सकता है, तो अधिकतम दूरी आप अनंत लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी का परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? ये है, इसका राइट आंसर होगा पक्षमाभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 नंबर, वो है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसमें नहीं करता है, तो ये ख्याल रखिएगा कभी भी। इसका होना चाहिए IR², ये IR², इसका राइट आंसर। देखिए इसमें IR² 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन दूसरा ये भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन IR² ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्या है? धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं। धारा किससे उत्पन्न किया जाता है? तो इसमें से जितना भी दिया है वो ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत मतलब जीवों से जो बनता है वो कौन सा नहीं है? इसमें भी दे रहा है नहीं है। नहीं है का मतलब लकड़ी, गोबर,
नाभिकीय ऊर्जा कोयला। तो ये सारा बाकी इसको नाभिकीय ऊर्जा को छोड़ करके बाकी जितने उसमें डायरेक्ट जीवाश्म या जीवों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में कहीं से जीव की ये बात नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ऐसा चीज होता है जो आपको सही करेगा, ठीक है। रास्ता आप आगे चल के पढ़िएगा। रास्ता दो होता है, एक कंफर्म होता है, एक डेविएंस होता है। समाजशास्त्र की थ्योरी है, उस थ्योरी में आप चल के आगे चलिएगा। देखिए डेविएंट पे लोग जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी थ्योरी है, डेविएंट पे। जैसा बेटे आपको फिल्म देखना है, 3 घंटा 4 घंटे का फिल्म देखेंगे, उसमें थोड़ा सा भी बोरिंग फीलिंग नहीं होगा। अगर वही चीज पढ़ाई की चीजें 1 घंटा कहा जाए देखने के लिए तो मुश्किल होता है, ठीक है। ये आदमी की फितरत है। तो जो इन लोगों को इस चीजों को कंट्रोल कर लेता है वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, ज्यादा बेस्ट होता है। तो फिलहाल अभी आपका यही चीज है, अच्छा चीज देखिए और अच्छा चीज कीजिए और उसके लिए अच्छा रास्ता अख्तियार कीजिए। आपका लाइफ भी सही होगा, आपका करियर भी सही होगा, सब लोग अच्छे भी करेंगे, ठीक है। तो अच्छा काम कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। पूरी चीज देखिए इसको। 37 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह, इसमें ग्रुप दिया हुआ है, कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कोई चीज वैसे चीज है जिसको हम मतलब उसको अपक्षय हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, उसका चीज जैव निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें उस ग्रुप का नाम बताना है जो सड़ जाए, मतलब शीशा, प्लास्टिक, ये सारा चीज रहेगा वो जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता है। तो इतना सीधा सिंपल आप रखिए, जिसमें प्लास्टिक है वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यानी बी नहीं होगा। इसमें आपका सी लगा लीजिए, सी होना चाहिए, लेकिन कुछ भी बदल कर इसमें दे सकता है। इतना ख्याल रखिएगा, जैव निम्नीकरण वो चीजें होता है जिस सड़ गल, जैसे इसमें आपको प्लास्टिक है ये हो ही नहीं सकता है, और किसी में शीशा दे देगा, किसी में कुछ दे देगा तो वो नहीं हो सकता। इसमें अभी फिलहाल हम इसमें ये फलों के छिलके और केक लेकर भी चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते। कौन से आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं। आहार श्रृंखला क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे घास, गेहूं तथा आम, ये आहार श्रृंखला बन ही नहीं सकता है। घास, बकरी, मानव, ये हो सकते हैं, ये हो सकता है। जैसे घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा सकता है। तो यही आपका राइट होना चाहिए, ये राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी, गाय, घास, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ घास, मछली तथा बकरी, ये भी नहीं हो सकता, सब एक ही ग्रुप है, उपभोक्ता ग्रुप है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, जो शाकाहारी होते हैं, सीधी इसका आंसर है। जो शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो शाकाहारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत क्षति का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये आपका क्षति हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सही आहार श्रृंखला बताना है। सही आहार श्रृंखला बताना है। सही आहार श्रृंखला क्या है, तो चिड़िया को सांप खाता नहीं है, तो पहले ही में रिजेक्ट हो गया। घास मछली को नहीं खाता है, ये भी रिजेक्ट हो गया। या उल्टा करके दिया है, इसमें उल्टा भी करके दे सकता है। घास, हिरण, शेर, ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि हिरण घास को खाएगी, शेर हिरण को खाएगा। तो ये आपका राइट आंसर डी होगा। लेंस का आवर्धन क्षमता, ये बीबीआई, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। डाइऑप्टर होता है, इसको डी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, डाइऑप्टर। नीचे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन। ये ओम होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का बल्ब पर देखते हैं वाट लिखा होता है, तो विद्युत शक्ति का वाट होता है। तो ये क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें दिया गया है, और इसको कोशिश किया जाएगा 50 क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में लिखा हुआ है, अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसको कैसे व्यक्त करते हैं।
इसमें से कौन से अपचायन अभिक्रिया, अपचायन होता है H2S है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है। 46 नंबर में क्या लिखा है, CaOH2O मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन, दो चीजें मिलकर के संयोग करते हैं वो संयोजन अभिक्रिया हो गया। सोडियम कार्बोनेट के अणु सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, 48 नंबर क्वेश्चन में रासायन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका होगा NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन जो है सेकेंड लास्ट, वो है आपका उत्पादक अपने भोजन बनाते हैं, किससे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, ये सही है। इस क्वेश्चन को किस तरह से घुमा कर पूछ सकता है, उत्पादक अपना भोजन कैसे बनाते हैं या किस पे निर्भर रहते हैं, ये भी पूछ सकता है, सोए पे कि दूसरे पे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनाए तो आप सूर्य के प्रकाश से हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर है, मर्टर पर शोध किसने किया था, या मर्टर पर शोध किसने किया था, इसको लिखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मर्टर पर शोध किया, या फिर जॉन मेंडल ने किस पे शोध किया था, ठीक है। 23 वर्षों तक उसने मर्टर पर शोध किया, शोध करने के बाद अपना थ्योरी दिया। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का आपका सेट आपका 2 वीडियो में क्लियर हो गया। पहला पार्ट 1 में 28 तक है, 28 तक का 28 ऑब्जेक्टिव है, इसमें जो हो गया आपका टोटल 22 को होंगे, 22 और 28 50 का सेट हो गया। लेकिन इसके अलावा भी हमको लग रहा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन है जो बनाया जा सकता है। फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, उस फिजिक्स में हम उन क्वेश्चन को कम किए, क्योंकि फिजिक्स में कुछ नंबरिकल बन सकते हैं, फिजिक्स में कुछ नंबरिकल बनेंगे, तो नंबरिकल में कुछ क्वेश्चन दिया भी जाए तो वो दूसरा उसका नंबर चेंज कर देगा, तो फिर वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। बाकी जो क्वेश्चन सेम है वैसे किया गया है। तो आपको जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तरंगेदैर्घ्य किस कलर का होता है और सबसे कम तरंगेदैर्घ्य किस रंग का होता है, आप कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल।